ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात कर लेते हैं रुद्राक्ष के बारे में। बहुत सारे शिव भक्त कंफ्यूज रहते हैं कि उनको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चीजें क्लियर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन शिव भक्तों ने आद्रा नक्षत्र पर जो रजिस्ट्रेशन यानी जो सबसे पहले एड्रेस भेजे थे 108 शिव भक्तों ने, उनकी डिस्पैचिंग अब शुरू हो चुकी है। जल्द ही आपको रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा। डिले इसलिए हुआ कि केवल रुद्राक्ष ना भेज करके कुछ विशेष चीजें भी मैंने उनके साथ संलग्न कर दी हैं ताकि आप शिव भक्त ज्यादा समय शिव पूजा में बिता सकें। कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको भगवान शिव के निमित्त अर्पित करनी है, जिससे आपको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं रुद्राक्ष के बारे में। देखिए, रुद्राक्ष बहुत सारे लोग अपनी दुकान चलाने के लिए शिव भक्तों की श्रद्धा को भय में बदल देते हैं और वो बेचारे शिव भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं जब तक कि उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। देखिए, रुद्राक्ष जीव मात्र के लिए है। मैं यहाँ मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जीव मात्र के लिए। हर एक जीव के लिए रुद्राक्ष एक वरदान है और भगवान शिव का एक, यूं मान लीजिए कि एक गिफ्ट है। इसे ब्रह्मांड को इतनी अद्भुत चीज रुद्राक्ष है कि मैं ऐसे शब्दों में नहीं बता सकता इसका क्या महत्व है, किंतु मैं आपको बता दूं कि हर एक जीव इसको धारण कर सकता है। जो महानंदा नाम की एक गणिका थी, जो वैश्या थी, उसके लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और भगवान ने वैश्यनाथ अवतार ग्रहण किया था। वो हमेशा रुद्राक्ष धारण करती थी। उसके पास दो पालतू जीव थे, जो एक बंदर और एक मुर्गा था। उस बंदर और मुर्गे को भी वो गणिका हमेशा रुद्राक्ष से अलंकृत करके रखती थी, हमेशा उन्हें रुद्राक्ष पहनाती थी। ऐसा यदि कोई ऐसे आपको भ्रमित करना चाहिए कि धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, जो एक गणिका थी जिसे हिंद दृष्टि से देखा जाता है, वो एक मुर्गे और बंदर को रुद्राक्ष से अलंकृत कर रही है, वो उन्हें रुद्राक्ष पहना रही है। उसके ऊपर भी भगवान शिव कृपा करते हैं और उसके लिए वैश्यनाथ का अवतार धारण करते हैं और उस गणिका को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? हर एक शिव भक्त को रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। कुछ एक चीजें हैं जो जैसे काम्य प्रयोग के लिए अलग अलग रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं, पंचमुखी, 8 मुखी, 11 मुखी, ये सब अलग चीजें। किंतु बात कर लेते हैं पंचमुखी की, तो पंचमुखी हर एक शिव भक्त धारण कर सकता है, हर एक जीव मात्र धारण कर सकता है। यदि कोई विशेष काम्य प्रयोग नहीं है आपका, तो आप कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। किंतु कुछ चीजें लेकर आप चल रहे हैं तो कुछ विधान आपको फॉलो करने होते हैं। लेकिन एक शिव भक्त जो केवल और केवल शिव पूजा में संलग्न रहता है, उसको कोई विशेष तंत्र क्रिया या कुछ ऐसा काम्य प्रयोग नहीं करना है, वो शिव भक्त कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, रुद्राक्ष की माला धारण कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। देखिए, रुद्राक्ष को धारण करने से अनगिनत फल हस्तगत होते हैं। कंठ चाहे झूठ बोलने वाला हो, यानी कोई झूठा व्यक्ति अपने कंठ में रुद्राक्ष धारण कर ले, वो चाहे कितने भी पापों से युक्त क्यों ना हो, कितने भी पापों में लिप्त क्यों ना हो, रुद्राक्ष का स्पर्श करने से वो सभी पापों से छूट जाता है। इतना ज्यादा महत्व रुद्राक्ष का होता है। और इससे भी एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जिसको सुनते ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, रुद्राक्ष कंठमाश्रित स्वानोपि क्रेते यदि सोपि रुद्रत्वम आपनोति किम पुनर्मानवादये। अर्थात यदि रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष को स्वान अर्थात कुत्ते के गले में भी धारण करवा दिया जाए तो वो रुद्रत्व को प्राप्त कर लेता है। फिर मानव की तो बात ही क्या है। जो वाइब्रेशंस रुद्राक्ष के होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। जो कोई हाथ में और सिर पर रुद्राक्ष या ये उपवीत धारण करता है, वो सभी सत्वों प्राणियों के लिए अगम्य रुद्रलोक में जाता है।
यानी रुद्राक्ष धारण करने वाला रुद्रलोक को प्राप्त करता है। यदि कोई रुद्र मंत्र का जप करता है, यानी नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करता है और रुद्राक्ष की माला से जप करता है और रुद्राक्ष एक पहन करके धारण करके जप करता है, तो उसका जो फल होता है वो करोड़ों गुना बढ़ जाता है। यानी पंचाक्षर का जप यदि आप रुद्राक्ष की माला से और रुद्राक्ष धारण करके आप पंचाक्षर जपते हैं तो उसका जो फल है वो करोड़ों गुना बढ़ जाता है। रुद्राक्ष माला हाथ में लेकर या सिर पर रख कर जो भोजन करता है उसने स्वयं प्रभु रुद्र को ही भोग लगाया है, ऐसा समझना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, यदि कोई हाथ में रुद्राक्ष लेकर के भोजन करता है तो ऐसा समझना चाहिए कि स्वयं साक्षात रुद्र ने ही भोग लगाया है। इतनी इंपॉर्टेंस रुद्राक्ष की है। रुद्राक्ष को नित्य धारण करना प्रशस्त होता है। परमात्मा का अनुग्रह मिले, परमात्मा का अनुग्रह मिले, उनकी कृपा मिले, इसके लिए शिव भक्त को तो विशेषकर रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। इसलिए हर एक शिव भक्त बिना कोई कंफ्यूजन रखे, बिना कोई डाउट रखे रुद्राक्ष को धारण कीजिए। और जिन शिव भक्तों को मैं रुद्राक्ष भेज रहा हूँ वो जब प्राप्त कर लेंगे तब मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे उसका शुद्धिकरण होगा और वो केवल और केवल आपके लिए ही वो रुद्राक्ष कार्य करेगा और वो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। मैंने उसको कुछ भी नहीं किया है। यहाँ से यदि मैं कुछ उसका पवित्रीकरण करके भेजता तो आप लोग उस ज्ञान से वंचित हो जाते जो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं केवल रुद्राक्ष आपके पास भेज रहा हूँ। विधि उसको कैसे क्या धारण करना है वो सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप स्वयं उसे अपने हाथों से कर सके। बहुत सिंपल सीधी चीजें हैं, आप अपने आप करेंगे तो इन फ्यूचर कभी आप दूसरे रुद्राक्ष ग्रहण करना चाहेंगे, धारण करना चाहेंगे तो एक प्रॉपर ज्ञान, एक प्रॉपर विधि आपके पास होगी जो आप दूसरे अपने आसपास शिव भक्तों को भी बता सकते हैं, जिससे कल्याण की भावना उत्पन्न होगी और महादेव की मुझ पर नहीं आप पर साक्षात कृपा बरसेगी। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव आप पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।